देखिए, आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पहले बेसिक और इजी ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। जैसे ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है आइडेंटिकल होना। अब आइडेंटिकल क्या होता है? जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स हो जाए, देखो एफ एक्स का मतलब होता है वाई। अब y और x अगर इक्वल है तो ये आइडेंटिकल हो गए। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिकल फंक्शन। ओके, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है जैसे 10th क्लास में आप बनाते थे। तो 10th क्लास में ग्राफ कैसे बनाते थे? आप एक छोटी सी टेबल बनाते थे। अब इस ग्राफ के बारे में हम 10th की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों हम 10th के तरीके से कह रहे हैं कि ग्राफ बन सकता है? हम इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, और ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं। तो ये हो गया टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ आप लोगों ने 10th में करा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, नव्या बेटा क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। बोलो बोलो बेटा। आप चैट बॉक्स में लिखते रहो जो मन करे। अच्छा, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। बाकी सबको तो आवाज आ रही है, ईयरफोन लगा लो बेटा। अच्छा, आवाज आएगी कैसे जब तुम सुन ही नहीं पा रहे? तो मैं आपको बोल के क्या करूँ? सो जाओ। हाँ, सबको आवाज आ रही है। यस। हाँ, सब कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर वॉइस है। तो एक बार इनका जरा रेक्टिफाई कर देते हैं। ऑडियो कनेक्ट नहीं कर रखा है, ओके। देखिए आदित्य राठौर से। हम्म, देखिए हमारे पास में एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है, और ये दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की पावर 1 1 है। देयरफॉर दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसे बनाते थे? ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका एक 10th क्लास की मेथड को ही बिल्कुल फॉलो करेंगे अभी। तो एक छोटी सी टेबल बनाते थे, ठीक है। उस टेबल में हमारे पास x होता था, एक y होता था। अगर x की जगह 0 लिखा तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। x की जगह 1 लिखा तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो एक तो हमारे पास पॉइंट है ये 0, एक ये 1, एक ये 2। इसी तरीके से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो पहला पॉइंट हमारा 0 0 आया, दूसरा पॉइंट हमारा 1 1 आया। और अगर इनको हम ज्वाइन करें, अगर इनको हम ज्वाइन करें तो देखिए हमारी एक लाइन बन रही है जो इस तरह से बन जाएगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जल्दी से बता दो। तो ये हमने जो लाइन बनाई, ये बनाई y इक्वल टू एक्स की, या हम इसे कह सकते हैं दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बन गया। ओके, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो जल्दी से पूछ लो अभी, कोई भी डाउट आ रहा हो मन में आपके। लक्ष्य कहने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात हम पूछना चाहेंगे, देखते हैं कितने बच्चे अभी उस वर्ड के बारे में जानते हैं या नहीं। फिलहाल ग्राफ के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है और इस फंक्शन की रेंज क्या है? देखिए यहाँ पे ये डिस्कशन करेंगे। ओके अमीशी, वेरी गुड बेटा। एक्स और वाई की सेम वैल्यू है, हाँ रिया, एक्स और वाई की सेम वैल्यू आ रही है बिल्कुल।
लक्ष्य, ओके लक्ष्य बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है बेटा आपका, वेरी ऑनेस्ट। अमीशी एज यूजुअल गुड बेटा। अर्जुन ओके ठीक है, अर्जुन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। रिया तुम्हारा आंसर भी सही है। भाई बच्चे बहुत मन से पढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा इसमें आपको। देखिए होता क्या है बच्चों, आज हम डोमेन और रेंज की जब बात करते हैं तो मुझे क्या लगता है कि कुछ बच्चों को इसके बारे में अच्छे से पता है। देखो आप क्या है, ये जो एफ एक्स है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाई। तो ये वाई इक्वल टू एक्स जैसे हमारे पास है। ओके अर्जुन अभी बताते हैं बेटा, बहुत बहुत अच्छा बेटा। इसका मतलब सारे बच्चों ने जो पहले पढ़ाया है ना, आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ते रहे हो, लेकिन आज आप कुछ नया सीखने वाले हो तो उसे समझो। ठीक है तेजस्विनी, देखिए आपके पास में जो फंक्शन होता है वो y इक्वल टू एक्स है, और आप मुझे ये बताओ कि x की जगह मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। बहुत बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ मैं। अब क्या क्या वैल्यूज का मतलब क्या है, क्या क्या वैल्यूज का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज जिनसे आंसर नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू की परमिशन नहीं है जिससे नॉट डिफाइन आए। तो क्या मैं x की जगह कोई भी दुनिया का पॉजिटिव नंबर लिखूं? ओके, अगर मैं यहाँ जीरो लिखूंगा तो क्या मुझे आंसर मिलेगा या नहीं? आंसर क्या आना चाहिए? देखो थोड़ी डिफिकल्ट सी बात है, स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है सोचने में। हम x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, और कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ x डैश से लेके x तक। मैं कौन कौन से नंबर पुट कर सकता हूँ, वो नंबर नहीं आएगा जिससे नॉट डिफाइन आंसर आता हो। तो नॉट डिफाइन आंसर वाले वैल्यू को हटा दो। ओके गुड अमीशी, बाकी बताओ कौन कौन से पुट कर सकते हैं। मैं x की जगह क्या क्या पुट कर सकता हूँ जिससे कि हमें नॉट डिफाइन आंसर ना मिले। ओके ठीक है बताते जाओ, एक्सेट्रा। हाँ तो उसके लिए कॉमन नाम बताओ। आपको वो वैल्यू हटा देनी है जिससे नॉट डिफाइन आ रहा हो, बाकी आप कुछ भी पुट करो। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, अमीशी एंड जिया ने बताया, बाकी बताओ जल्दी से। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन है, यस इनफाइनाइट ही नॉट डिफाइन है। तो जिससे इनफाइनाइट आंसर है वो अलाउड नहीं है, बाकी एक्स की सारी वैल्यू अलाउड है, सारी अलाउड है। तो सोचो एक्स की जगह मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ। नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, नो लक्ष्य। और कोई बोलेगा कुछ? नव्या ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, जो भी आता है बताते रहो। ओके अर्जुन गुड, करेक्ट। एनीवन एल्स, कोई कुछ कहना चाहेगा? जो सामने लिखा हुआ है बस यही हुआ है। हम्म ठीक है, देखिए। ओके तेजस्वनी गुड बेटा। देखिए आप एक बार बताओ, आप एक्स की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नेगेटिव नंबर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक्स की जगह जीरो लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लिखो आप। तो आप क्या है कि इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं, मतलब ऑल रियल नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है डेसिमल वाले हैं स्क्वायर रूट वाले हैं अपॉन वाले हैं नेचुरल हैं इवन है ऑड है, तो आप कोई भी नंबर लिखो, सारे रियल नंबर लिखने पर आपको रियल आंसर मिल जाएगा। इजंट इट? तो आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए आपके पास ये होता। आज की क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लग सकती है बच्चों आपको, ठीक है? अगर मैं कहता अब बताओ मैं एक्स की जगह क्या क्या पुट कर सकता हूँ और क्या क्या पुट नहीं कर सकता, तो एक तो तरीका ये है कि आप ये देखो कि भाई हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये भी है कि आप ये देखो कि मैं क्या पुट नहीं कर सकता, क्या रखने से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपॉन का जीरो इज, अपॉन का जीरो बन जाता है आपका नॉट डिफाइंड।
तो बताओ x की जगह में क्या पुट नहीं कर सकता, 1 रखने से प्रॉब्लम आ जाएगी। दिखाई दे रही है ये बात? अगर मैंने हाँ, नहीं रिया लेस देन 1 की जरूरत नहीं, आप ग्रेटर देन 1 लिख दो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम किससे आ रही है? 1 को लिखने से प्रॉब्लम आ रही है। दुनिया के सारे नंबर लिख सकता हूं पर 1 नहीं लिख सकता। तो सारे नंबर चलेंगे, सब चलेंगे, बट 1 नहीं चलेगा। तो सारे नंबर्स में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो, लेस कर दो। ये समीशी बिल्कुल। अर्जुन गुड, आदित्य, तेजस्वनी एंड रिया गुड अटेंड बेटा। तो इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया r-1। इज दिस क्लियर बेटा? बताओ जल्दी से। 90 चैट बॉक्स में लिखते रहो बेटा, आप भी साथ साथ कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी बात है, लेकिन थोड़ा उसमें रहो, एक्टिव रहो इसमें। ठीक है मीनाक्षी गुड बेटा। आदित्य, शिवम, रमन, जल्दी जल्दी बोलो भी सारे जल्दी से। कृष्णा, देखो आप 1 नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, अभी अभी स्टार्ट करा है, यहाँ पे भी किसी को नहीं आता डोमेन, अभी बिल्कुल अभी जो स्टार्ट करा है ये वही है। हाँ वो ठीक है रिया, सही कह रहे हो आप। सुनो पहले कि हम, अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ x की जगह क्या रखने से नॉट डिफाइंड आंसर आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, x की जगह क्या पुट करें जिससे कि नॉट डिफाइंड आंसर आएगा, तो आप लोगों को बोलोगे कि x की जगह 0 रखने से नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा। और हमने क्या कहा है कि जिससे नॉट डिफाइंड आंसर आता है वो नहीं रखना है। तो आपका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 0 पुट नहीं करने देनी है। 0 नहीं पुट करने देनी तो मतलब कुछ भी पुट करो एक्सेप्ट 0। दिस इज नोन एज डोमेन। तो x की जगह क्या पुट किया जा सकता है? सुनिएगा, x की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? डोमेन ऑफ फंक्शन x की वैल्यूज होती हैं, x की वैल्यूज का सेट होता है जिसे पुट करने पर नॉट डिफाइंड आंसर नहीं आता, या कहते हैं कि फाइनाइट आंसर आता है। थोड़ी बुकिश लैंग्वेज हो जाती है इसलिए हम अवॉइड करते हैं ऐसे बोलना। तो आपको बस ये देखना है कि क्या पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दिया तो देखो अपॉन में 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से नॉट डिफाइन आ जाएगा। नॉट डिफाइन आ जाएगा, अगर नॉट डिफाइन आ जाएगा तो हमें ये पुट करना नहीं है, जिससे नॉट डिफाइन है वो नहीं पुट करना। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउड है? सब अलाउड है एक्सेप्ट 1, और इसी को हम डोमेन कहते हैं। रेंज की अभी कोई बात करी नहीं गई है तो रेंज के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जाएगा। हम वो वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे जिससे इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड आंसर आता है, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसे हम हटा देंगे। नव्या बताओ बेटा जल्दी से बताओ, इज दैट ओके या नहीं? पता चल रहा है? ओके। तो अब बताओ मैं x की जगह क्या क्या पुट नहीं कर सकता, क्या क्या पुट नहीं कर सकता? x की जगह क्या पुट करने से नॉट डिफाइन आएगा? सक्षम दोनों आंसर दो। ओके अर्जुन गुड, यस रिया वेरी गुड, अमीशी शाबाश, तेजस्वनी गुड बेटा, सक्षम अब सही हो गया। नव्या और बताओ एक और। बट अगर क्वेश्चन जो ऊपर है उसमें d इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमने नहीं नहीं, वो तो हमने दो वैल्यू ली है। एक बार बताओ लक्ष्य, अगर किसी ने यहाँ पे 2 ले लिया होता तो यहाँ 2 आ जाता। तो वो तो टेबल ग्राफ बनाने के लिए है, वो तो ग्राफ बनाने की टेबल है, उससे डोमेन और रेंज डिसाइड नहीं होंगे, वो तो बहुत छोटा सा है। नव्या और बताओ बेटा, 1 रखने से भी प्रॉब्लम आ जाएगी और अगर आप देख रहे हो तो 2 रखने से भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अगर 2 रखा तब भी नीचे 0 बन जाएगा, 1 रखा तब भी 0 बन जाएगा। क्या और कोई ऐसा नंबर है जिससे 0 बन जाएगा? अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। तो 1 और 2 अलाउड नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम बोलेंगे 1 और 2 को हटा दो, ऑल रियल नंबर से। दिस इज डोमेन। आप ये देखो बेटा अर्जुन, अगर यहाँ पे आपने x की जगह 2 पुट करा तो पहले तो 2 माइनस 1 से 1 हो जाएगा, बट यहाँ क्या बन जाएगा ये देखो आप, दिखाई दे रहा है बेटा?
सेकंड ब्रैकेट में जीरो बन जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई से सब जीरो हो जाएगा। इज दैट ओके? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, चलते रहते हैं अभी और समझते हैं इसको। सर वो चैट बॉक्स बीच में तो दिखा नहीं, मैं समझा नहीं बेटा क्या कह रहे हो अर्जुन, आप क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आया। देखिए हाँ जी, तो बताओ x की जगह क्या क्या पुट नहीं कर सकते। एक बार में आंसर देना, एक एक करके मत देना कि अलग अलग वैल्यू लिखो, सारी वैल्यू एक साथ लिखो। ओके अर्जुन, अमीशी, तेजस्विनी, नहीं हो पाएगा सक्षम, नॉट पॉसिबल। ओके, यस नव्या, गुड बेटा। एनीवन एल्स? आदित्य, फंस गई जाल में, ये कबूतर फंस गया। एक बार बताओ, प्रॉब्लम अपॉन के जीरो से कि डिनोमिनेटर के जीरो से, न्यूमरेटर के जीरो से? तो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती और 4 नहीं हो सकती। 1 2 से हमें क्या प्रॉब्लम है, ऊपर जितने मर्जी जीरो आते रहे। तो प्रॉब्लम डिनोमिनेटर के जीरो से होती है, न्यूमरेटर के जीरो से नहीं होती। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, हम ये पूछ रहे हैं इसका डोमेन क्या है, लक्ष्य है, बस ये पूछा था बेटा। चलो एक और देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। एक रिया गलत बोल रहे हो बेटा, डोमेन R-3 4 होंगे। लीजिए दो क्वेश्चंस, पहले का आंसर फर्स्ट और सेकंड के आंसर लिख दो। ये 3 है। ओके, ये बेटा कोई किसी का मैसेज नहीं आ रहा, आवाज आ रही है सबको? ठीक है ठीक है, आ रही है, ठीक है बेटा। अगर किसी के मैसेज नहीं आ पा रहे हैं तो मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। अगर किसी के मैसेज में कोई इशू आता है ना बीच में, तो मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लिया करो। हाँ जी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था।
ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो मुझे ये लग रहा है कि आपको यहाँ तक का डोमेन तो समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और अब आता है हमारे पास फंक्शन दूसरा, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन को हमेशा एफ एक्स से डिनोट करते हैं, और सपोज ये 4 के इक्वल है। ठीक है, ये 4 के इक्वल है। एक बात और मुझे बतानी है आपको, जैसे आपके पास एफ एक्स है और वो इक्वल टू है 2x प्लस 1। अब अगर आप x की जगह 1 पुट करो, अगर x की जगह 1 पुट करो तो हमारे पास 3 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करो तो हमारे पास 5 आ जाएगा। x की जगह 3 पुट करा। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसे ये लगता हो कि ये 23 हो जाएगा और 1 मिलेंगे तो 24 हो जाएगा? कोई बच्चा मुझे बता दो ऐसा। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे जो ऐसी ऐसी बात बताते हैं। इज देयर एनी स्टूडेंट जिसे ये लगता हो कि ये तो 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा? चलो, राइट, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में कई बार ना बच्चों को समझाया जाता है। एक तरीका है, कुछ बुक्स में आपको, फॉरेन की बुक्स में देखोगे तो वहाँ कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ये फंक्शन के रिगार्डिंग एक फिगर बनी हुई रहती है कि ये एक तरह की वो मशीन है जिसमें आप इनपुट देते हो x, ये फंक्शन है, आपने इसे x प्रोवाइड करा और यहाँ इसके साथ कुछ होता है और जब ये निकलता है तो बन जाता है fx। तो आपने तो x की जगह 1 पुट करा था, लेकिन इस फंक्शन की वजह से आपका आंसर कितना आया? 3। तो फंक्शन बहुत तरह के होते हैं, मतलब पूरा मैथमेटिक्स आपका है ही फंक्शंस पर डिपेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर हमने सपोज एफ एक्स इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो अगर मैं x की जगह 0 लिखूं तो क्या राइट हैंड साइड पे कोई फर्क पड़ेगा? वहां तो x है ही नहीं। अगर मैंने x की जगह 1 लिखा तब भी राइट साइड में 4 ही रहेगा, क्योंकि राइट साइड में तो x है ही नहीं। ठीक है ना? आप x की जगह कुछ और लिखो, सपोज किसी ने कहा √2 लिख दो, चलो जी √2 लिखा, तब भी कितना रहेगा? 4 रहेगा। फिर यहाँ से आया √3, तब भी कितना रहेगा? 4। तो इसकी तो वैल्यू सेम आई जा रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सबको? और x की जगह मैं क्या पुट नहीं कर सकता, ये भी साथ साथ पूछते चलेंगे। x की जगह मैं क्या पुट नहीं कर सकता? बिल्कुल सब कुछ पुट कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में प्रॉब्लम होती है। अब जब अपॉन है ही नहीं तो अपॉन में 0 बनेगा नहीं, तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसीलिए देखो इन्होंने कहा है x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। देखो इसका डोमेन देखो क्या है, इसका डोमेन r है, और इससे आंसर हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। तो जो आंसर्स होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं रेंज। तो इससे हमेशा आंसर 4 आएगा, तो इसकी रेंज आपकी 4 हो जाएगी। आंसर्स को रेंज कहते हैं और इनपुट को हम डोमेन कहते हैं। एक्स की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं और एफ एक्स की वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है देख रहे हो आप, ये ऐसे चलता है। बाकी इस पे काम करेंगे, अभी तो नेक्स्ट क्लास में और चलेगा ये।
तब हम डोमेन रेंज पे और एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, अमीशी तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं बेटा? नहीं, एक बार टाइप करके देख लो सबके मैसेज प्रॉपरली पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, ओके, डन डन, ओके बेटा। राइट, तो किसी को कुछ पूछना है तो मैं चाहता हूँ कोई बच्चा कुछ पूछे यहाँ पे। कोई कुछ पूछना चाहता हो, कोई परेशानी मन में हो किसी के? डन है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं लग रही है अभी बच्चों को। टू एक्सप्रेशन में रियल नंबर पुट कर सकते हैं, यस लक्ष्य है, ट्रू। चलिए हम इसकी एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का तरीका, तो एक आया x, एक आया y, और मैं c के लिए नहीं बना रहा, मैं इसको c की जगह यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू √2 क्यों? √2 भी तो एक नंबर होता है सक्षम, √2 एक रियल नंबर है, तो x की जगह √2 भी लिख सकते हैं, अपॉन का नंबर भी लिख सकते हैं, डेसिमल का नंबर भी लिख सकते हैं, नेचुरल भी लिख सकते हैं, इवन भी लिख सकते हैं, ऑड भी लिख सकते हैं। हाँ जी, अगर मैं x की जगह 0 लिखूं तब भी आंसर मेरा 4 आएगा, और अगर मैं 1 लिखूं तब भी आंसर मेरा 4 ही आएगा। और अगर हम बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम, तो हमारे पास, ठीक है, एक नंबर है 0, एक नंबर है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो x की वैल्यू 0 लिखी तो मेरा आंसर क्या आया? 4 आया। और 1 लिखी तब भी मेरा आंसर क्या आया? 4 आया। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो मेरा ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कौन सा ग्राफ बनाया? हमने ग्राफ बनाया fx इक्वल टू 4 का। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई है? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ग्राफ बनाने में? नो प्रॉब्लम, बीच बीच में और भी बच्चे बता सकते हैं। राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ओके, हाँ जी सुनो, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है कि जिसमें एक्स की पावर्स होती है, जैसे पावर 1 हो, 2 हो, 0 हो, कुछ भी हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, एक्स की पावर 3, 2, एक्स की पावर 4 है और एक्स की पावर 1 है, लेकिन ये नहीं है, तो एक्स की पावर होल नंबर अलाउड है। पॉलिनोमियल फंक्शन में होल नंबर हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 कुछ भी एक्स की पावर हो, लेकिन और कुछ अलाउ नहीं है। अब देखो, जैसे यहाँ तो ओके है, एक्स की पावर बनती है, लेकिन इस जगह से प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 2/3 आ गया और इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं माना जाएगा। और ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 1 है, 3 है, 2 है, एंड सो ऑन। किसी को कुछ पूछना है? इन्होंने जो बोला है मैं उसे भी बता देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें कोई भी कांस्टेंट है, 0 पावर वाला, ये 1 पावर वाला, देखो एक्स की पावर 1 का कॉन्स्ट का कोफिशिएंट,
फिर आपके पास a2x²। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x⁻², और चलते जा रहे हैं, बोले कितनी भी हो, कितनी भी, जितना मन करे, और सबका कोई ना कोई कॉफिशिएंट है, और जितनी भी पावर्स हैं, ये जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं, ये आपके रियल नंबर होने चाहिए, जितनी भी पावर्स हैं वो होल नंबर होनी चाहिए, तो आपका वो पॉलिनोमियल फंक्शन माना जाता है। अब अगर आपसे कोई एक बात पूछे, सिंपल सी बात बताओ मुझे आप, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन माना जाएगा या नहीं? ओके, ओके। अर्जुन, अमीशी, सक्षम, तेजस्विनी। देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन में आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर में ही अलाउ होना चाहिए, इसमें डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल अलाउ नहीं है। ओके, माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। प्रॉब्लम क्या आई, ये डिनोमिनेटर में है, और हमने जो कुछ भी बताया था, ये आप देख लो, इसमें कहीं भी डिनोमिनेटर का जिक्र नहीं था। ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं माना जाएगा। हाँ, एक्स की पावर है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये डाउट बनता था आप लोगों का, लेकिन अपॉन में होने की वजह से, क्योंकि अपॉन में आप पावर को मानो तो ये -2 की तरह ट्रीट होगी। अब -2 की तरह ट्रीट हुई, अगर अगर ये -2 की तरह ट्रीट हुई, तो आप सोचो ये होल नंबर नहीं है, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्स की कोई भी पावर। सारे के सारे एक्स आपके न्यूमरेटर में ही होने चाहिए, पावर उनकी होल नंबर होनी चाहिए। अब मेरे को लगता है थोड़ी और क्लैरिटी आई होगी। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? ओके, लक्ष्य आंसर दोबारा देना, क्या लिखा है तुमने? बहुत बढ़िया। देखो, बच्चे मेरे बड़े भोले हैं, ये -3 पावर है, इसे सही से लिखो तो ये इसके इक्वल हो गया, तो इस हिसाब से अब आपका ये क्या बन गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए जी, इसके बाद बारी आती है कि पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। देखो, इनके ग्राफों को है हम एक इंट्रोडक्शन ही दे पाएंगे, क्योंकि इसके इनफाइनाइट ग्राफ है। हाँ, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखो ना, आप ये देखो, क्या आपको ये लग रहा है ये डिनोमिनेटर है? आप देखना जरा, इसे सही से लिखो, तो ये डिनोमिनेटर है या ये न्यूमरेटर है? आराम से देख के बताओ लक्ष्य। बिल्कुल। देखो, चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, ये न्यूमरेटर ही माना जाएगा। यस। देखो, ऐसे वैसे कैसे, हर तरह से जैसे कैलकुलेट होके आता है ना, वैसे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज होती है हमेशा। अब आप एक बार बताओ, चलो सुनो, एक बार बताओ, क्या 0 = 0 है? यस। एक ने कहा 0 × 4 लिख रहा हूं मैं, इसे 0 × 5 लिख रहा हूँ, लो 66 लिख लिया, तो फिर कह रहे हैं 0 से 0 कट गया। प्रॉब्लम कहाँ है? तो अगर हम चीजों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सेकंड स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है सक्षम, अगर हम चीजों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बताओ, बोलो बेटा, रिया बोलो क्या प्रॉब्लम है?
चलो, एक बच्चा सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन को, और क्वेश्चन सॉल्व करते 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 4x इक्वल टू 6x आ गया, तो आपने x x कैंसिल कर दिया, तो 4 किसके इक्वल हो गया? 6 के। ऐसा करते हैं नहीं करते हम? क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं करते हम लोग कि जब x x कैंसिल करने की हैबिट है या नहीं हमारी? बताते चलो, ये सब काम होते हैं नहीं होते? कि जब आपके सामने x से x कैंसिल हो जाता है पर जब इक्वल हो। नहीं नव्या, ये बात सही है। अमीशी केयरफुल, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, दोबारा से चेक करो। हम्म एक्चुअली मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनमें हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो वो छोटे छोटे रूल आपको पता होने चाहिए। आप सारे नए बच्चे हो, चलो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, हो सकता है आप में से भी कई बच्चों को। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है बेटा। तो पहला आंसर मेरा है 2, दूसरा आंसर +-2, तीसरा आंसर -2, और चौथा आंसर नन। बताते चलो, बिल्कुल आराम से बताते चलो, देखो आज तुम फंसोगे। ओके, ठीक है। हाँ लिखो, अमीशी तुम्हारा आंसर आ गया बेटा। ओके, बिल्कुल। तो देखो, अभी भी ना हर बार जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे 3-4 शिकार मिल ही जाते हैं। जिसने भी इसका आंसर ये दिया है, उन बेचारों का मैथ्स में बहुत गड़बड़ चल रही है, बहुत गड़बड़ चल रही है अभी तक। बड़ा गुस्सा आता है सुन के, हमारे साथ ऐसा क्यों करा गया, आज तक तो यही बताया गया था हमेशा। एक्चुअली आंसर सिर्फ ये है, अगर आपसे पूछा जाए ये तो आंसर होगा बी, और अगर पूछा जाए ये तो आंसर होगा ए। रूट मीन्स नेवर नेगेटिव, रूट से कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, याद रखना सब। कई बच्चों को पता है, मैं देख रहा हूँ 4-5 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। रूट मीन्स नेवर नेगेटिव, रूट से नेगेटिव आंसर कभी नहीं आ सकता। रूट इज लाइक मॉडुलस। सही बताया तो, बहुत बढ़िया लक्ष्य, शाबाश। तो एक तो ये बात है कि रूट से नेगेटिव नहीं आता, दूसरी बात कभी भी जीरो से जीरो कैंसिल अलाउड नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, अपॉन में कभी जीरो आना नहीं चाहिए, और रूट की वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू की परमिशन नहीं है रियल नंबर्स में। ये 4-5 बातें हमेशा याद रहनी चाहिए हमको, बेसिक बेसिक, कि रूट से कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अभी बताओ, किसी किसी को ऑब्जेक्शन हो तो जल्दी से बोलो। +-2 वालों को थोड़ा सा गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, हम आपका गुस्सा झेलने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है तेजस्वनी, 0 × 4 क्या है ये बता तो दिया। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जीरो से जीरो कैंसिल होना ही नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है, तो जीरो से जीरो कैंसिल करना गलत था। यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल करना गलत है। क्यों गलत है यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल करना गलत? क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अगर आपने एक्स एक्स कैंसिल कराया, दैट मीन्स आपने अगेन जीरो से जीरो कराया। ओहो, गुस्सा आ रहा है आपको? ठीक है, तो बेटा अपना लैपटॉप फूक दो, मोबाइल तोड़ दो, गुस्सा आ रहा है तो। राइट, चलिए जी, काफी बातें हो गई बेसिक बेसिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो ग्राफ बनेगा, आज सबसे पहला ग्राफ हमने बनाया था x⁻1 का, इससे अलग। और हम अगर x⁻0 देखें तो वो 1 हो जाता, तो क्या हम f(x)=1 का ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल।
ओके, अब देखो आपके पास 0 पावर का इलाज है, 1 पावर का इलाज है। अब मैं आपको जो सिखाता हूँ, मुझे ये बताओ ये किस किस को आते हैं बनाने, किस किस को ये ग्राफ बनाने आते हैं, किस किस को, कोई है? ओके, मुझे लग रहा है कोई बच्चा कह रहा है मुझे आते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चलो, कोई बच्चा जैसे ये सारे ग्राफ बनाने आते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स। अमीशी बेटा बताओ जल्दी से। हम्म, ठीक है नव्या, कोई दिक्कत नहीं, पर अमीशी सर पूछ लेते हैं। ओके राइट, ठीक है। देखिए, इन सब में एक कॉमन बात है, आपको दिखाई भी दे रही होगी। कॉमन बात यह है कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, सारी की सारी पावर आपको कैसी दिखाई दे रही हैं? इवन पावर दिखाई दे रही हैं। एक्स की पावर्स है इवन। तो अगर कभी भी इवन पावर का ग्राफ हमें बनाना हो, तो किस तरीके से बनता है वो देखिए। देखिए, इनमें से कोई भी ग्राफ बनाना हो, सबकी शेप ऐसी आएगी। एट दिस शेप इन मैथमेटिक्स इज नोन एज, बोल दो कोई। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली exactly. इसीलिए मुझे लग रहा था बेटा तुम्हें आते होंगे। एक बहुत मजबूत स्टूडेंट हमारे बीच में है, अभी औरों को नाम नहीं बताएंगे हम। यस यस यस, सक्षम। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, 10th से जब 11th में आते तो कुछ नए नए वर्ड्स होते हैं। वैसे तो आपके 10th में भी था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस शेप इज नोन एज पैराबोला। तो इस धरती पे 4 तरह के पैराबोला पाए जाते हैं 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये अपवर्ड्स है, एक डाउनवर्ड्स होता है, एक राइटवर्ड होता है, और एक लेफ्टवर्ड होता है। ठीक है, अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो हमेशा ये वाला बनेगा, क्योंकि ये वाला जो पैराबोला होता है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से भी बनता है, एक्स फोर से भी बनता है, एक्स सिक्स से भी, सबसे यही बनता है। तो हाँ, 4 क्वाड्रेंट में प्लेस होते हैं। अ, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा तो मैं यहाँ पे ये बना नहीं पाऊंगा इसमें, कोशिश करते हैं बनाने की। तो सबसे पहले बनाते हैं हम इसकी एक टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हमने क्या करा, एक बनाते हैं बड़ी सी टेबल, थोड़ी सी। और हम लोग, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता था ये, सही आपने पहचाना इसको। ये 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला रूट्स के बारे में जब डिस्क्रिमिनेंट की नेचर बताई जा रही थी, तब ये आपको समझाया गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, नहीं भी पढ़ाया गया हो तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैंने कुछ ज़्यादा ही वैल्यू बना ली है इसके अंदर, इतनों की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा, बढ़िया। अब देखो, हम बात कर रहे हैं एफ एक्स मतलब वाई मतलब एक्स स्क्वायर के इक्वल। एक्स की जगह 0 लिखा, वाई 0 आया। एक्स की जगह 1 लिखा, वाई 1 आया। एक्स की जगह -1 पुट करो, यहाँ पे देखो -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा, तो फिर से ये 1 आया। -2 पुट किया तो 4 आया।
2 पुट किया तो 4 आया, 3 पुट किया तो 9 आया, माइनस का 3 पुट किया तो फिर से 9 आया। ओके, और पुट करोगे, 4 पुट करोगे 16 आएगा, माइनस 4 पुट करोगे तब भी 16 आएगा। मतलब प्लस की वैल्यू रखो या माइनस की वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव से आंसर आएगा सेम आंसर आपको एक्स की नेगेटिव वैल्यू से मिलेगा। इज दैट ओके और नॉट ओके? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, विजिबल है सबको कि मैं जो समझा रहा हूँ? किसी को प्रॉब्लम डाउट हो तो जल्दी जल्दी पूछते चलो बच्चों। राइट, देखिए अब हम मार्क करते हैं इसमें, अब हम इसमें मार्क करते हैं। जीरो से जीरो आया, 1 रखने से 1 आया, मतलब ये, फिर 2 रखने से 4 आया, दिख नहीं रहा है कलर, कलर चेंज करते हैं। ठीक है जी, ऐसे आया, फिर 2 रखने से 4 आया, फिर इधर आया, इधर देखो माइनस से भी ऐसा आ रहा है। तो एक तरह से, एक तरह से हमारे पास आज वाईफाई का इशू है। ओके, एक मिनट, अभी ये मत सोचना मैंने यही बनाया ग्राफ, मैं कुछ और करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखो इस तरह का ये हमारा ग्राफ बन रहा है। तो वैसे तो आपके सिलेबस में जनरली जो टीचर्स कराएंगे आपको स्कूल में, वो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर तक का कराएंगे। हाँ, लक्ष्य पैराबोला ही चल रहा है बेटा। तो वो आपको सिर्फ ये वाला बताएंगे, एक्स स्क्वायर वाला। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स फोर हो, चाहे एक्स सिक्स हो, चाहे एक्स एट हो, चाहे एक्स टेन हो, सबका ग्राफ, सबकी शेप यही आएगी। डिफरेंस क्या आता है, जो बड़ी पावर हो जाती है उनमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। उसमें डिफरेंस ये होगा कि वो ग्राफ थोड़ा और पास आ जाएगा, बस थोड़ा क्लोज हो जाएगा ऐसे, जो जल्दी जल्दी ऊपर चलेगा। पैराबोला ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मी, बिल्कुल। यह भी जितने भी पैराबोला बनेंगे आपके एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई, ये सब सबकी शेप यही रहेगी। अंतर क्या होगा, क्लोज कभी नहीं होगा, कभी क्लोज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा पैराबोला। ये अगर एक्स स्क्वायर वाला है तो ये थोड़ा पास हो जाएगा एक्स सिक्स एक्स फोर वाला, और क्लोज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा क्लोज होंगे। कभी भी ऐसा नहीं कि ये घूम जाएगा, घूमेगा कभी नहीं। ठीक है, रहेंगे हमेशा ये थोड़े उधर को ही। और आप लोग है ना एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, दैट इज नोन एज डैशमोस। तो डैशमोस ऐप में आप लोग ग्राफ को बना सकते हैं। एंड बेटा मीट कभी नहीं करेंगे, कभी मीट नहीं करने के, ये शेप ऐसी ही रहेगी। एक्चुअली बेटा ये जो ओरिजिनली जो होता है ना पैराबोला, ऐसा होता है। और जाएंगे तो फिर थोड़ा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बस क्लोज करेंगे तो पैराबोला जो होता है वो काफी वाइड सा ही होता है। जो आपके बाइक में, कार में जो मिरर लगे होते हैं वो सब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होते हैं। तो आप समझ जाओ कि बड़ा थोड़ा सा कर्व होता है इसके अंदर। और इसकी डिटेलिंग में जब हम जाएंगे, जब चैप्टर 11 आएगा तब आपको आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ही ऐसा सीधा सा होता है। सिर्फ बच्चों को है ना थोड़ी शेप दिखाने के लिए ऐसा बना दिया जाता है। जनरली ये ऐसा ही होता है, ऐसा, या ज्यादा करेंगे तो ऐसा। ठीक है, नहीं नहीं, स्ट्रेट करने पर, जूम ज्यादा करने पर स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा कर्व तो बना ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी क्या है, आज तो थोड़ा इतना ही करो, धीरे धीरे करके ही एक एक दो दो ग्राफ हम आपको कराएंगे।
ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे हम। कल हमारी